हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग आज समझिए कि अगर बीपीएससी आप 70 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो 68 में जो प्रश्न पूछा गया है उसका मूल्यांकन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 67 में जो प्रश्न पूछे गए और 68 में जो प्रश्न पूछे गए उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि 67 यानी कि 68 के पहले जो एग्ज़ाम हुआ मेंस का, अगर उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 70 कंप्लीट करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग 68 की बात कर लें, है ना, क्योंकि 69 का अगर हम लोग बात करें तो 3 जनवरी से 2025 से यह एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना, एकदम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उसी तरीके से 70 अगर बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें, समझें, 70 अगर बीपीएससी की अगर बात कर दिया जाए बीपीएससी का, तो आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम डेट 30 सितंबर को है। 30 सितंबर को इसका डेट तय कर दिया गया है, ठीक है। और जनवरी में जिस तरीके 69 का जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, आपका 70 का भी मेंस का एग्ज़ाम जनवरी में लिया जाएगा और अप्रैल में आपका इंटरव्यू का डेट तय होगा और उसी समय आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 68 जो बीपीएससी के मेंस में जो सवाल पूछे गए हैं उसके पैटर्न को तो पहले समझ लीजिए। 68 से पहले आप देखते होंगे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा फराटेदार हुआ करता था। अप्लाइडों की संख्या कम थी, टिप्पणियाँ कम थी। अभी टिप्पणियों की संख्या ज़्यादा है और समय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। समय बिल्कुल 3 घंटा उसमें भी मिलता था और 3 घंटा इसमें भी मिलता है, लेकिन इस प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, अगर हम लोग जीएस की बात करें तो जीएस में 2 पेपर हो जाता है ना। पहला पेपर की अगर बात करें, पहला पेपर में, है ना, और ये हो जाता है हम लोग का दूसरा पेपर। तो पहला पेपर की अगर बात करी जाए तो इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर हम लोग सेकंड पेपर की बात कर दें तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट की अगर बात कर दिया जाए तो इसमें पहला हिस्ट्री हो जाता है और दूसरा, यानी कि ये पहला सेक्शन की बात हो जाता है, और दूसरा सेक्शन की अगर बात कर दे तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन बोलिए या करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन आपका हो जाता है, तीसरा सेक्शन, वो आपका DI का हो जाता है, यानी कि स्टैटिक्स हो जाता है या सांख्यिकी आप बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कहाँ से किस तरीके से देता है। तो अगर हम लोग सेक्शन की बात करें, सेक्शन पहला का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शन ए में हमारा, है ना, हिस्ट्री से जो सवाल पूछे जाते हैं सेक्शन में ए में, इसमें देखिएगा पहला जो प्रश्न होगा इसमें ABCDE करके प्रश्न आता है ना, यानी कि आप यहाँ से 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं। चीज़ों को समझिए, यहाँ से आप 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं और ये अनिवार्य हो जाता है आपके लिए। और ये जो है यह टिप्पणी पूछता है आपसे, टिप्पणी पूछता है। एक प्रश्नों का एक जो प्रश्न रहता है 8-8 नंबर का रहेगा या कभी कभी 7-7 नंबर का रहता है और कभी कभी हो सके तो प्रश्नों की संख्या 5 मार्क्स का भी हो जाता है ना। इस तरीके से हो गया। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें, है ना, और ये प्रश्न जो टोटल हो जाएगा 38 मार्क्स का हो जाता है, 38 मार्क्स का हो जाता है, यानी कि इतिहास में आपको 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो पहला प्रश्न हो गया जहाँ से आप 5 प्रश्न लिखते हैं, टिप्पणी के रूप में आप लिखते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाता है, दूसरा प्रश्न में एक करके प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, है ना। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको आ रहा है तो इसको लिखिए। अगर आप इसे नहीं लिख सकते तो अथवा करके एक प्रश्न और भी आता है, बी करके, ठीक है। अथवा में आपसे प्रश्न किया जाएगा, है ना, बी करके ये प्रश्न होता है। या तो इसे लिखिए, नहीं तो इसे लिखिए।
इस तरीके से इस प्रश्नों का मार्क्स भी 38 नंबर का हो जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा जो प्रश्न लिखना है हम लोगों को, उसमें भी ए पूछा जाता है। अगर प्रश्न आपको ए आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो अथवा करके आपसे बी पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इतिहास से हमको देखिएगा, पहले हमको 3 प्रश्न ही लिखने होते थे, अब हमको 7 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। टाइम उतना ही है, 3 घंटा का है। अगर हम 38 तीनों को ऐड कर देते हैं तो 114 मार्क्स का हो जाता है, सिर्फ इतिहास ही, है ना। और इतिहास का अब है कि आपको टिप्पणी का भी अलग से तैयारी करना पड़ेगा। अब ये हो जाता है कि इतिहास को अगर आपको मेंस अगर पढ़ना हो तो थोड़ा सा विस्तार रूप में पढ़ना पड़ेगा। पहले जैसे नहीं है कि मौज कला की विशेषता, पाल कला की विशेषता को पढ़ लिए, पटना कलम पढ़ लिए तो आपका डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे पर्सनालिटी पढ़ने होंगे, बहुत सारा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा अब इतिहास में। ठीक है, अब इतिहास को जोड़ने की जो कला है उसको सीखना होगा, तब जा कर के आपके ये सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वो हो जाता है सेक्शन हम लोग का। सेक्शन की अगर बात करें तो दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन का जो चौथा सवाल हमारा होगा, चौथा सवाल, इसमें भी ए बी सी डी ई करके 5 सवालों का जवाब देना होता है। और ये जो सेकंड सेक्शन है ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा या करंट अफेयर्स हो जाता है। यानी कि यहाँ से भी आप 3 प्रश्न टोटल लिखते हैं, जिसमें पहला जो प्रश्न है 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक है, 5 प्रश्नों का जवाब देते हैं। कोई कोई प्रश्न 8-8 मार्क्स का होगा, कोई कोई 7-7 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, कोई कोई 5 मार्क्स का भी सवाल पूछा जाता है। 68वीं बीपीएससी का मेंस का पेपर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको मूल्यांकन करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर हो जाता है। अगर हम लोग पाँचवा प्रश्न करेंगे तो इसमें ए और बी करके आता है। अगर ए प्रश्नों का जानकारी आपके पास है तो लिखिए, अगर उसे आप नहीं जानते हैं तो अथवा करके जो प्रश्न आता है बी, उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपका जो मार्क्स है 38 मार्क्स का हो जाता है, और ये भी आपका जो है 38 मार्क्स का हो जाता है। और नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है वो हमारा जो प्रश्न हो जाता है ना, ये हमारा छठा प्रश्न हो जाएगा। और छठा प्रश्न में अभी इंटरनेशनल रिलेशन से या करंट अफेयर्स से आपको 3 प्रश्नों का जो जवाब देना है, उसमें तीसरा प्रश्न आपको हो जाता है, या तो ए लिख सकते हैं, है ना, या तो ए लिख सकते हैं, नहीं तो अथवा करके यहाँ भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बी दे देता है, या तो बी लिखिए। तो इस तरीके से इसका भी आपका जो मार्क्स हो जाता है 38 हो जाता है, यानी कि 114 मार्क्स का यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और एक चीज़ और भी बता दें यहाँ से। इसको पढ़ने के लिए, यानी कि इसको बनाने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होता है। आप प्रश्न को 68वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है ना, उसका ज़रूर एक बार मूल्यांकन करिए, तब 70 बीपीएससी के लिए जो आपका तकनीक है, जो तरीका है, जो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसको बनाइएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, वो हो जाता है हम लोग का डीआई, है ना। अगला हम लोग का हो जाता है डीआई हो जाता है, या स्टैटिक्स बोले। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो सवाल हम लोग का हो जाता है ना। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग का अगर देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोगों ने किया था 4, 5, 6। अब ये हमारा हो जाता है 7वां जो सवाल होगा, इसमें भी करके ए बी सी डी ई पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी स्टैटिक्स अगर आप देखिएगा तो ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ये सवाल का जवाब देना अनिवार्य है। एक प्रश्न अगर देखा जाए तो 8-8 नंबर का देता है। ठीक है, कभी कभी 7-7 नंबर का देगा, और कभी कभी आपको 5 का भी पूछता है। 8वां भी बिल्कुल इसी तरह होता है। 8वां भी प्रश्न देखिएगा तो इसमें भी आपको दे दिया है ए बी, नहीं तो ए करके दे देगा, ये बनाइए, या अथवा करके आपको दे देगा बी बनाइए।
लेकिन अधिकतर आपको अगर बात करें 8वां में तो यही पूछा जाएगा ABCDE, ऐसे करके पूछा जाएगा। और एक प्रश्न की अगर बात करें तो ये 36 नंबर का हो जाता है और ये भी आपका 36 नंबर का हो जाता है। दोनों मिलाया जाए तो 72 नंबर हो जाता है। इस तरीके से टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपको 300 का हो जाता है, 300 का। तो प्रश्न का ज़रूर मूल्यांकन करिए। तैयारी करने के लिए 70 बीपीएससी का 68वीं का जो पीटी मेंस का जो पेपर हुआ है उसका मूल्यांकन करना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीएस का सेकंड पेपर, है ना। जीएस के सेकंड पेपर की अगर बात हम लोग करें तो यहाँ से देखिएगा, सेक्शन पहला की अगर बात करें, सेक्शन पहला में आपको पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर दूसरा सेक्शन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों एक साथ सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा अगर बात कर दिया जाए तो हो जाता है साइंस एंड टेक से सवाल पूछे जाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका भी मार्क्स की अगर बात किया जाए, है ना, तो 114 मार्क्स का हो जाता है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की बात करें तो 114 मार्क्स का हो जाता है। और ये साइंस टेक की अगर बात कर दिया जाए तो एक प्रश्न आपको 36 नंबर का होता है। ये कितना हो जाएगा, 72। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 300 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है, 300 मार्क्स का हो जाता है। अब प्रश्नों का जो पैटर्न है उसको देखिए। जैसे अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, जैसे एक सेक्शन में पॉलिटी से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न आपका होता है उसमें 5 प्रश्न लिखने होते हैं, 5 प्रश्न। जैसे ABCDE करके यहाँ से टिप्पणी पूछ देगा कि टिप्पणी लिखिए, 5 पे टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या बिल्कुल वैसा ही रहेगा। कोई प्रश्न 8-8 नंबर का पूछा जा सकता है, कोई आपसे 7-7 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी आपसे 5 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न की अगर बात किया जाए तो इसमें ए सवाल है, ए जो प्रश्न है या तो इसका जवाब दीजिए। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो अथवा करके आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल अथवा करके बी पूछा जाता है, ठीक है। और इसका भी मार्क्स आपका 38 नंबर का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी में देखिएगा, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाता है दूसरा। और तीसरा, अगर तीसरा हम लोग प्रश्न देखेंगे तो तीसरा प्रश्न भी, यानी कि पॉलिटी में भी आपको 3 प्रश्न ही लिखने होते हैं, समझे। तीसरा जो प्रश्न है ए करके पूछा जाएगा। अगर ए प्रश्न को आप जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो अथवा करके आपसे नेक्स्ट यानी कि बी करके सवाल पूछे जाते हैं, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग का जो चौथा सवाल होता है, यानी कि चौथा सवाल अगर बात करें कि सेकंड जो सेक्शन से जो सवाल पूछे जाते हैं, और सेकंड सेक्शन की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को ऐड करके सवाल पूछा जाता है। तो चौथा प्रश्न हो जाता है, चौथा प्रश्न बिल्कुल नहीं होगा, ABCDE, यानी कि 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। देखिए प्रश्नों की संख्या कितना ज़्यादा हो गया। पहले प्रश्नों की संख्या जैसे 67 में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या कम था। अब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है लेकिन टाइम उतना ही है। 67 की अगर बात करें हम लोग तो 67 बीपीएससी में 3 घंटा का टाइम था, और इसमें भी 68 में भी 3 घंटा का ही टाइम है। लेकिन अभी 68 की अगर बात करें, 69 की बात करें, 70 की अगर बात करें तो प्रश्नों की संख्या तीव्र गति से बढ़ जा रही है। जैसे यहीं पे देखिए 5 प्रश्न यहाँ से भी लिखना है और चौथा से भी आपको 5 प्रश्न लिखने हैं, है ना। 5वां प्रश्न की अगर बात यहाँ पे करें तो उसी तरीके से है। अगर ये प्रश्न आ रहा है तो लिखिए, नहीं तो अथवा करके आपसे बी प्रश्न दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये आपका हो गया, यानी कि ये आपका है ना सेकंड सेक्शन का दूसरा। लेकिन यहाँ भी आपको 3 सवाल ही लिखने हैं, 3 सवाल का जवाब यहाँ पे आपको देने हैं, है ना। अब छठा की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, छठा जो
प्रश्न आपसे पूछता है उसमें भी ए रहेगा, है ना, अथवा करके अगर आप इसे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अथवा करके बी आपको देना होगा। इस तरीके से आपको 38 नंबर का 3 सवाल पूछे जाते हैं, 114 नंबर का हो जाता है। अब हम लोग तीसरा सेक्शन की बात करें, सेक्शन हम लोग अगर हम लोग तीसरा की बात करें जिसमें साइंस टेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हम लोग को पढ़ना है ना, साइंस एंड टेक करना है हम लोग को, टेक करना है। तो यहाँ से 2 सवाल 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। तो 7वां नंबर की अगर बात करें हम लोग तो 7वां में ए बी सी डी ई करके सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिएगा संख्या कितना बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने की क्षमता आपको डेवलप करनी पड़ेगी, लेखन कला पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, शॉर्ट्स जो नोट्स होते हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। किसी और पे निर्भर रहेंगे तो फिर मुश्किलें पड़ जाएंगे। टीचर अगर आपसे करवा दे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर नोट्स देता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। करवाना ये बहुत मुश्किल बात है, आप कुछ सिखा दे ये बहुत मुश्किल बात होता है, अगर ये सिखा दे तो बड़ी बात हो जाता है। इस तरीके से देखिए प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कभी कभी 8-8 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे, है ना, कभी कभी आपसे 7 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कभी कभी 5 नंबर का सवाल भी पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्नों की संख्या आपको 36 नंबर का हो जाता है। और उसके बाद हम लोग का 8वां जो नंबर का सवाल है, 8 जो है उसमें ए प्रश्न रहेगा, अगर आप इसे जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो अथवा करके, है ना, अथवा करके यहाँ से बी सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से पहला सेक्शन जीएस का और दूसरा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो सोचिए आपके पास कितने ज़्यादा सोर्स होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जीएस की बात करें तो टोटल जीएस आपको 600 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला पेपर में मार्क्स उठाना थोड़ा इजी तो है, लेकिन उतना सरल भी नहीं है अब के समय में, क्योंकि जिनका ज़्यादा स्पीड रहेगा, जिनकी लेखन क्षमता बहुत ही बेहतर होगी, है ना, जिनको सब्जेक्ट के प्रति और प्रश्न के प्रति समझ होगा, वही अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, बहुत इजी है, लिखना बहुत इजी है। अगर शब्दों का संग्रह आपके पास है, अगर आपने शब्दों से खेलना सीख गया, शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गया, तो आपके लिए मेंस बहुत आसान हो जाता है ना। और ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं तो जीएस का हम लोगों ने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की चर्चा कर लिया, है ना। जो नेक्स्ट हम लोग का हो जाता है वो हो जाएगा निबंध। ये हमारा निबंध हो जाता है, और निबंध के लिए कोई कोर्स नहीं होता। आपने अपने जीवन में जितना पढ़ाई किया, आप अपने जीवन काल में जितनी बौद्धिक क्षमता, जितनी मौलिकता को संग्रह किया, जितना आपका विश्लेषण क्षमता आपने अपने आप को डेवलप किया, जितनी अपनी मौलिकता को बढ़ाया, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पे काम देता है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना, बाकी आपका व्यक्तित्व ही यहाँ पे सब कुछ तय करता है। इसके लिए कोई अलग से मतलब समझिए कि पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं होता। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, जो भी अपने जीवन में सीखा, वो सब चीज़ें यहाँ पे काम आता है। आपका दृष्टिकोण कितना व्यापक हुआ, आपने चीज़ों को कितना बैलेंस करके बता रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे निबंध में 3 सेक्शन हो जाता है। अगर हम लोग सेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो पहला सेक्शन हमारा हो जाता है, दूसरा सेक्शन हमारा हो जाता है, और एक हो जाता है तीसरा सेक्शन, ठीक है। और एक प्रश्नों का जवाब 700 से लेकर के 800 शब्दों में ही देना होता है, याद रखिएगा। 3 प्रश्न ही टोटल लिखना होता है, और एक प्रश्नों का जवाब 700 से लेकर के 800 शब्दों में ही देना होता है। अगर सेक्शन हम लोग पहला की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक ही प्रश्न का जवाब देना होता है, एक प्रश्न का। और एक प्रश्न जो आपके होते हैं 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। पहला सेक्शन में 4 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें एक सवाल का ही जवाब देना होता है, और एक प्रश्न आपको 700 से लेकर के 800 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। और ये आपका 100 मार्क्स का हो जाता है।
3 प्रश्न लिखने हैं और 3 घंटा का टाइम देता है, समझे? 3 घंटा का टाइम देता है, सोचिए 3 घंटा में 3 सवालों का जवाब देना है। और जीएस की अगर बात करें तो वहाँ देखिएगा 17, 18, 20, 22 प्रश्नों का जवाब आपको 3 घंटे में देना होता है। तो सोचिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको एकदम अलग तरीके से पढ़ना होगा। बहुत आसान है कंप्लीट करना। जीएस और निबंध को कंप्लीट करना बहुत ही आसान होता है। पीटी से कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता है। पीटी में बहुत ज़्यादा मेहनत कभी कभी करना पड़ता है। मेंस में एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना होता है, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना होता है। आपकी बौद्धिक क्षमता जो है उसको बढ़ाना होता है, आपकी मौलिकता जो है उसको विस्तार रूप देना होता है। आप अपना जो दृष्टिकोण है, जो नैरो माइंडेड कभी कभी लोग कहता है, उसको व्यापक करना होता है ना। बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे मायने रखता है। अगर आप सही तरीके से, सही गाइडलाइन में अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे 1 से 2 बार में, 2 अटेम्प्ट में आप फाइट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है कि हमारे भारत का और हमारे बिहार का सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। अगर बिहार की बात करें तो बीपीएससी सबसे आसान एग्ज़ाम होता है, लेकिन कराने वाला वैसा चाहिए, नहीं तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ के हिस्सा जैसे ही आप बन जाते हैं, जब आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते तो आपके लिए सब कुछ ओझल होते चला जाता है, मुश्किल बढ़ते चला जाता है। तो उसी तरह से हम लोग सेकेंड सेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड सेक्शन की बात करें तो यहाँ भी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न रहते हैं जिसमें एक प्रश्नों का जवाब देना होता है, ठीक है। और एक प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपका 100 नंबर का हो जाता है। देखिए जो चीज़ें जितना सरल आपको लग रहा है, निबंध तो बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन निबंध लिखने की जो क्षमता होता है ना, इससे आपके व्यक्तित्व का पहचान पता चल जाता है। आप क्या सोचते हैं, आपका व्यवहार क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अपने जीवन में किस तरह से क्या करना चाहते हैं, वो निबंध से ही पता कर लेता है। बहुत सारा दृष्टिकोण यहाँ पे मायने रखता है। एक निबंध को लिखने के लिए कितना मतलब व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका नज़रिया किस तरीके से है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। तो सेकेंड सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो 4 प्रश्न पूछा जाता है आपसे, 1 प्रश्नों का जवाब देते हैं जिसमें एक प्रश्न आपका 100 नंबर का होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तीसरा सेक्शन में भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी 1 प्रश्नों का जवाब देना होता है। और एक जो प्रश्न है 700 से 800 शब्दों में ही डिमांड किया भी जा रहा है कि 1 प्रश्नों का जवाब 700 से लेकर के 800 शब्दों में ही लिखे, वो भी अपनी भाषा में। और 1 प्रश्नों का जो मार्क्स होता है वो आपका 100 नंबर का हो जाता है। इस तरीके से 3 प्रश्नों का आप जवाब देते हैं, हर सेक्शन से 1 प्रश्नों का जवाब आप देते हैं, टोटल मिलाकर के आपका 300 का मार्क्स हो जाता है, ठीक है, 300 का मार्क्स होता है। और ये है आपका तरीका। अगर आप तीनों पे काम करते हैं, जीएस के पार्ट 1 और सेकंड पेपर पे काम करते हैं और निबंध पे काम करते हैं, मात्र 5 से 6 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही आप पीटी फाइट करते हैं, आराम से चीज़ों को करते चले जाते हैं और 1 सीट आपका रिजर्व हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक चाहिए आपके पास, है ना। जैसे रणनीति जो है, अगर रणनीति आप साफ रखते हैं, अगर लक्ष्य आपको दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि बीपीएससी, अगर आप तैयारी बीपीएससी का कर रहे हैं तो बीपीएससी क्या क्या डिमांड करता है ना, तो डिमांड के बाद ही लोग सप्लाई करते हैं। वही वाला जो इकोनॉमिक्स पार्टेड का जो मतलब एक भाग, उस तरह पढ़िए। जिस तरीके से यूपीएससी का डिमांड होता है उसी तरीके से बीपीएससी का डिमांड हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा जगह से नोट्स खरीदने लगते हैं, बहुत सारा नोट्स नहीं लीजिए, कुछ अच्छे आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद से इस पे काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मेंस की तैयारी जनवरी से लेकर के, है ना, आप अप्रैल या मई तक करिए।
अप्रैल या मई तक करिए। टोटल का टोटल लगभग 8 से 10 घंटा या 10 से 12 घंटा जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना लगाइए। फिर देखिए आपकी तैयारी हो जाती है। अगर आप मेंस का तैयारी इतना टाइम्स करते हैं 10 घंटा रोज़, तो लगभग 50 से 60% आपकी जो तैयारी पीटी का है हो जाता है, यहीं से हो जाता है मेंस की तैयारी से। और जो लोग मेंस से अपनी प्रारंभ करते हैं पढ़ाई, वही लोग जाकर के फाइट करते हैं। जो लोग पीटी से प्रारंभ करते हैं वो उनकी जो परसेंटाइल है सफल होने का लगभग 1% है। लेकिन जो लोग मेंस से तैयारी करते हैं अपनी तैयारी बीपीएससी का, उनका चांसेस 99% होता है सफल होने का। ठीक है, सफल होने का 99% उनका चांस होता है। इसलिए यहाँ से तैयारी करिए, ठीक है। और आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है ना। अगर आप 1 साल में चाहते हैं कि कंप्लीट करें, हम बीपीएससी से ऑफिसर बने, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेक्शन में आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो चलिए अगले हम लोग क्लास से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।